बिशनपुरा नामक एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक बूढ़ी माँ अपने इकलौते बेटे भोला के साथ रहा करती थी। वो बहुत गरीब होने की वजह से वो दूसरों के घर बर्तन धोकर अपना और भोला का पेट पालती थी, परंतु मीरा मेहनती होने के साथ साथ चालाक भी थी। सामान लेने के बाद वो कुछ बचा भी लेती थी। एक दिन जब उसने जमा किए गए पैसे गिने तो 90 रुपए हो गए थे। वो सोचने लगी, अब भोला को कोई छोटा मोटा काम धरा सकती हूँ। उसने भोला को बुलाया और कहा, अरे बेटा, मैंने एक एक रुपया जोड़कर कुछ रुपए इकट्ठे किए हैं और अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ न जाने कब चल बसूं। बेटा तू एक काम कर, ये 30 रुपए ले जा और कोई अच्छा सा काम धाम कर ले। 30 रुपए लेकर भोला कोई काम करने के लिए नगर की तरफ चल पड़ता है। नगर पहुंचने पर उसे एक जगह पर बाजार लगा दिखाई दिया। बाजार में बहुत दुकानें देखने के बाद भोला अंत में जानवरों की दुकान के सामने पहुंचा। उसने देखा कि एक कसाई वहां आया और उसने दुकानदार से एक बाड़े में बंधी सारी बकरियां खरीद ली। बकरियां खरीदने के बाद कसाई उन बकरियों को मारता हुआ अपनी कसाई दुकान की तरफ ले जाने लगा। ये सब देखकर भोला को उन सब बकरियों पर दया आ रही थी। तभी उसमें से एक छोटी सी कमजोर बकरी गिर पड़ी और कसाई उसे भी मारने पीटने लगा। अरे कितना बेरहम इंसान है। तभी भोला सोचने लगता है। जब भोला से देखा ना गया तो वो बोला, अरे भाई, तुम इस कमजोर बकरी को मत मारो। यदि चाहो तो इस छोटी बकरी को मुझे दे दो। अच्छा, तुझे बड़ी दया आ रही है तो निकाल 30 रुपए और ले जा इसको। भोला बकरी को खरीदने के लिए तुरंत तैयार हो गया और उसने 30 रुपए उस कसाई को दे दिए। भोला बकरी को लेकर घर पहुंचा तो उसकी माँ कहने लगी, अरे नालायक, ये कमजोर सी बकरी कहाँ से लाया? बाहर कर इसे। अरे माँ, इसे खरीद कर लाया हूँ पूरे 30 रुपए में। जब भोला ने सारी कहानी बताई तो माँ उस पर गुस्सा हो उठी। अरे बेवकूफ, तूने मेरी मेहनत की कमाई इस बेकार सी बकरी को खरीद कर बर्बाद कर दी। जा, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। भोला निराश होकर बाहर चला गया। भोला के दिन रात देखभाल करने से वो बकरी कुछ ही दिनों में बिल्कुल सही हो गई, परंतु मीरा वो बकरी से अभी भी खुश नहीं थी। वो एक दिन सोचने लगी, भोला को किसी काम में लगाने के लिए फिर कोई तरकीब करना होगा। सुबह एक दिन मीरा ने फिर भोला को 30 रुपए देते हुए बोला, इस बार सोच समझकर कोई चीज लाना। अगर इस बार तूने कोई बेकार की चीज खरीदी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगा। भोला 30 रुपए लेकर घर से निकल गया और चलते चलते एक तालाब के किनारे आ पहुंचा। तभी उसके रोने की आवाज सुनाई दी। वहां पर एक मछुआरा रो रहा था। भोला मछुआरे के पास जाकर उसके रोने की वजह पूछने लगा। क्या हुआ भाई, इतना रो क्यों रहे हो? अरे भैया, क्या बताऊं, आज मुझे राजा को मछली पकड़ कर देना था, परंतु पास में ना तो 1 रुपया है और ना घर में खाने के लिए 1 बखत की रोटी।
और आज पूरे दिन में सिर्फ यही एक मछली हाथ लगी है। अब तुम ही बताओ भाई, इस एक मछली से क्या करूं? इसे राजा को दूं या इसे अपने परिवार के लिए ले जाऊं? अगर नहीं दिया राजा को तो हमको जान से मरवा देगा। गरीब मछुआरे की बात सुनकर भोला को उस पर दया आ गया और बोला, अरे भाई रो मत, तुम एक काम करो, ये 30 रुपए रख लो और मुझे ये मछली दे दो। इस तरह 30 रुपए में भोला को वो मछली बेचकर मछुआरा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। भोला भी उस मछली को लेकर खुशी खुशी घर चला आया और सारी कहानी माँ को सुनाया। माँ ने उसे खूब डांटा और खूब पीटा, पर भोला चुपचाप ही रहा। माँ के चले जाने के बाद छोटी मछली को पानी से भरे एक बर्तन में डाल दिया और भोला मछली और बकरी का बहुत ख्याल रखता था और माँ को बकरी के साथ साथ मछली भी बिल्कुल नहीं पसंद थी। सुबह एक दिन मीरा जब बीमार पड़ी तो उसने भोला को बुलाकर कहा, अरे बेटा, मेरे पास केवल अब 30 रुपए बचे हैं। मैं तो कुछ कमा नहीं सकती। तुम ही इन बचे हुए 30 रुपए से कोई काम शुरू करो ताकि हम दोनों का जीवन खुशी खुशी चल सके। भोला ने अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कहा, माँ, इस बार इन 30 रुपए से जरूर ही कोई ऐसा काम करूंगा जिससे हम दोनों का जीवन खुशी खुशी व्यतीत हो सके। भोला 30 रुपए लेकर फिर से घर से चला गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी माँ मिली। वो जोर जोर से रो रही थी। भोला उस बूढ़ी माँ के पास जाकर बोला, अरे बूढ़ी माँ, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? क्या बात है? अरे बेटा, मैं मटके बनाती और बेचती हूँ, परंतु एक हफ्ता से मेरा कोई मटका नहीं बिका है और तब से ही मैं भूखी हूँ। बेटा तुम ही बताओ, मैं अपनी तकदीर पर रो नहीं तो क्या करूँ? इतना कहकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। भोला का मन एक बार फिर फिसल गया और वो बोला, अरे बूढ़ी माँ, तुम रोना बंद करो। ये 30 रुपए तुम अपने पास रख लो और मटका मुझे दे दो। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। बुढ़िया 10 रुपए के मटके के बदले 30 रुपए लेकर चलती बनी। भोला सोचने लगा, बेचारी बूढ़ी माँ अब कुछ दिन तक तो पेट भरकर भोजन खा सकेगी। भोला मटका लेकर घर की तरफ चल दिया। भोला को इतनी जल्दी घर लौटता देख मीरा ने पूछा, अरे बेटा, क्या किया 30 रुपए का? क्या कोई काम समझ में नहीं आया? और ये मटका कहाँ से उठा लाया तू? भोले ने सारी बात सुना डाली और बोला, अरे माँ, मुझे एक बूढ़ी माँ का दुख दर्द देखा ना गया, इसीलिए 30 रुपए के बदले में उनसे ये मटका ले लिया। अरे नालायक, तूने तो मेरी जिंदगी भर की कमाई मिट्टी में मिला दी, मुझे बर्बाद कर दिया। अब हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। मीरा के दुख की कोई सीमा न रही। उसने भोला को बहुत मारा डांटा। इस दुख की वजह से मीरा धीरे धीरे बीमार होती चली गई। बीमारी और बेरोजगारी की वजह से धीरे धीरे वो भूखे मरने के कगार पर आ गई। भोला दुखी होकर सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर में ना तो चावल का एक दाना है और ना ही माँ की दवा के लिए एक पैसे। अब मछली और मटके का क्या करूं? क्या इन्हें बेच दूं?
तभी उदास भोले के कान में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। भोला, तुम आज इतने उदास क्यों हो, बताओ तो। भोला ने चौंक कर इधर उधर देखा, परंतु बकरी के सिवाय उसे वहां कोई नहीं दिखा। तभी उसकी नजर बकरी पर पड़ी और वो बोला, अरे बकरी रानी, क्या ये तुम बोल रही हो? हाँ भोला, मैं ही बोल रही हूँ। क्या तुम मुझे अपनी उदासी का वजह नहीं बताओगे? जरूर बताऊंगा बकरी रानी। तुरंत भोले ने बकरी रानी से घर की सारी परेशानियां बताने के पश्चात अंत में कहा, इधर माँ बीमार है और उधर घर में खाने को चावल का एक दाना तक नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं निराश न होऊं तो क्या करूं? इतना सब कुछ सुनकर बकरी रानी बोली, भोला तुम एक काम करो, मुझे कहीं से भी लाकर दूध पिलाओ, फिर मेरा दूध निकालो और उसे एक बंद कमरे में रात भर अंधकार में रखो, और बाकी क्या करना है सुबह बताती हूँ मैं तुम्हें। अच्छा ठीक है बकरी रानी, मैं ऐसा ही करता हूँ। किसी पास पड़ोस से उधार लेकर भोला ने दूध खरीदा और सारा का सारा बकरी के आगे रख दिया। बकरी ने सारा दूध पी लिया। बकरी का सारा दूध पीने के बाद जब भोला ने उसका दूध दूह लिया तो बकरी रानी बोली, भोला जाओ, अब इसे बंद कमरे में अंधेरे में रख दो। भोले ने ऐसा ही किया। सुबह होने पर भोले ने जब दूध की बाल्टी देखी तो वो आश्चर्य में पड़ गया कि सारा का सारा दूध सोने का हो गया है। वो शीघ्र उस बाल्टी को लेकर बकरी रानी के पास पहुंचा तो बकरी रानी बोली, घबराओ मत भोला, जो मैं कहती हूँ तुम उसे बड़े ध्यान से सुनो। ये सोने का दूध तुम राजा इंद्र सिंह के पास ले जाओ। जब राजा इसकी कीमत पूछे तो तुम 10 स्वर्ण मुद्राएं मांगना, न कम न ज्यादा। ये ध्यान रखना भोला कि लालच बुरी बला है। बकरी रानी, मैं ध्यान रखूंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। भोला दूध लेकर राजा इंद्र सिंह के दरबार में पहुंचा और दरबारियों को सोने का दूध देकर बहुत अचंभा हुआ। फिर राजा ने खुश होकर बोला, हम बहुत खुश हुए नौजवान। इस दूध की तुम हमसे क्या कीमत चाहते हो? भोले ने बकरी रानी के कहे अनुसार ही कहा, महाराज, इसके दाम सिर्फ 10 स्वर्ण मुद्राएं हैं। क्या? सिर्फ 10 स्वर्ण मुद्राएं? परंतु दूध की जांच पड़ताल करने के बाद जब राजा इंद्र सिंह और भी दरबारियों को भरोसा हो गया कि दूध वाकई में सोने का है तो महाराज कहने लगे, महामंत्री जी, इसको 10 स्वर्ण मुद्राएं नहीं बल्कि 20 स्वर्ण मुद्राएं राज्य की ओर से दे दी जाएं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजा की बात सुनकर भोला कहने लगा, महाराज, मैं ये दूध सिर्फ 10 स्वर्ण मुद्राओं में ही बेचूंगा, अन्यथा नहीं। महामंत्री जी, इसे 10 स्वर्ण मुद्राएं ही दे दी जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। 10 स्वर्ण मुद्राएं लेकर भोला खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आया और कहने लगा, ये देखो माँ, सोने की 10 स्वर्ण मुद्राएं। अब हमें कभी कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। अरे बेटा, 10 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाया रे तू? कहीं चोरी तो नहीं किया तूने? सच सच बता।
अरे माँ, मैंने चोरी नहीं की है, मुझे राजा ने दी है। फिर भोला ने सारी कहानी अपनी माँ को बता दी। भोला की बात सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गई। फिर भोला के घर में किसी चीज की कमी नहीं रही। बकरी रानी को भोला रोज दूध पिलाता और उसका दूध निकालता, और जब दूध सोने का बन जाता तो वो उसे राजा को देकर महामंत्री से 10 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर लेता। धीरे धीरे भोला उस गांव का सबसे धनी आदमी बन गया। भोला के दिल में दयालुता तथा नेकी अब भी थी। अपने सुंदर से घर में बैठकर वो खाना खा रहा था, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। अरे भोला सुनो। अरे, कौन बुला रहा है मुझे? भोला ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसकी नजर उस मछली पर पड़ी। अरे भोला, ये मैं तुम्हारी मछली रानी बोल रही हूँ। भोला शीघ्र ही उठकर मछली रानी के पास पहुँच गया और कहने लगा, बोलो मछली रानी, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हें बोलता देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। भोला, तुम एक नेक और दयालु आदमी हो। क्या मेरी एक बात मानोगे? मुझे अपने माता पिता से दूर हुए काफी दिन हो गए हैं। वो मेरे लिए दुखी हो रहे होंगे। अगर तुम मुझे वापस तालाब में छोड़ आओ तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि कठिन समय में तुम्हारी मदद करूंगी। भोला स्वभाव से ही दयालु था। वो शीघ्र ही मछली रानी को लेकर तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब किनारे पहुंचकर उसने मछली रानी को पानी में छोड़ दिया। तब मछली रानी बोली, धन्यवाद भोला। जब कभी तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत पड़ी तो 4 बार मछली रानी कहकर बुलाना। तुम जहाँ भी होगे मैं तुरंत आ जाऊंगी। ठीक है मछली रानी, जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूंगा। इतना कहकर भोला वहाँ से चल पड़ा। इधर भोला की बढ़ती लोग नेकी और अमीरी की चर्चा राज्य के अन्य धनी लोगों में ईर्ष्या होने लगी थी। एक आदमी कहने लगा, अरे सुनो भाई, अगर भोला की लोकप्रियता इसी तरह फैलती रही और उसका धन दौलत बढ़ता रहा तो हम सब एक दिन बर्बाद और कंगाल हो जाएंगे और वह महाराज की आंखों में सही व्यक्ति बन जाएगा। तभी दूसरा आदमी कहने लगा, परंतु भाई, हम कर भी क्या सकते हैं? अरे भाई, अगर किसी तरह राजा को उसके विरुद्ध भड़काया जाए तो हमारे रास्ते का कांटा आसानी से साफ हो सकता है। अगर हम किसी तरह राजा के विशेष दरबारियों को अपनी ओर मिला लें तो ये काम आसान हो सकता है। वहाँ मौजूद सभी लोगों को भी उस आदमी के उपाय बहुत अच्छी लगी और वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। तो फिर चलो इसी समय चलकर कुछ दरबारियों से मिलते हैं। अपने कहे अनुसार वे राजा के कुछ विशेष दरबारियों से मिले और उन्हें ढेर सारा सोने का सिक्का उपहार में देने के बाद कहने लगे, भोला महाराज को धोखा दे रहा है। श्रीमान, जरूर उसके साथ कोई जादुई सामान है। आप महाराज को जाकर अवश्य बताइए। वो सब दरबारी मिले उपहार की लालच में आकर और उनके बहकावे में आ गए। अगर ऐसी बात है तो आप लोग बेफिक्र रहे, हम आज ही महाराज को ये सूचना अवश्य देंगे। और उन दरबारियों ने महाराज के कान भरने शुरू कर दिए। महाराज, अगर भोला इसी तरह रोज सोने का दूध आपको बेचकर 10 स्वर्ण मुद्राएं लेता रहा तो एक दिन राज्य का धन खाली हो जाएगा। और दूध का क्या भरोसा, क्या पता वो एक दिन सोने के दूध की बजाय साधारण दूध रह जाए।
और इस तरह बिना धन के सारा राजकार्य ठप हो जाएगा। महाराज, ठीक यही होगा कि इस व्यक्ति से पूछा जाए कि वो सोने का दूध कहाँ से लाता है। अगर इस दूध के आने की जगह हमें पता चल जाए तो फिर आपको धन खर्च करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और राजा भी उनके भड़कावे में आकर कहने लगा, आप लोग ठीक ही कहते हैं। मैं अभी उसे बुलावा भेजता हूँ। सोने का दूध वो कहाँ से लाता है, ये मेरे लिए जानना अब जरूरी हो गया है। राजा ने शीघ्र ही सिपाही को बुलाकर आदेश दिया, सिपाही जाओ, शीघ्र ही भोला और उसकी माँ को पकड़कर हमारे सामने पेश किया जाए। सिपाही शीघ्र ही भोला के घर पहुंचा और कहा, अरे ओ भोला, चलो, तुम्हें और तुम्हारी माँ को महाराज ने इसी वक्त बुलाया है। महाराज ने बुलाया है? पर क्यों बुलाया है? जब भोला और उसकी माँ राजमहल में पहुंचे तो राजा कहने लगे, भोला, तुम हमें बताओ कि तुम सोने का दूध कहाँ से लाते हो। अगर सही सही उत्तर नहीं दिया तो तुम दोनों माँ बेटे को कारागार में डाल दिया जाएगा। कोई चारा ना देख भोला ने राजा को सब कुछ सही सही बता दिया और कहने लगा, महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप उस बकरी को ले लीजिए, मुझे और मेरी माँ को छोड़ दीजिए। सिपाहियों, जाओ वो बकरी ले आओ और राज छुपाने के जुर्म में इन सबको कारागार में डाल दिया जाए। भोला की माँ रोते हुए कहने लगी, दया करें महाराज, दया करें। महाराज, ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मगर राजा ने उनकी एक न सुनी और उन्हें कारागार में डाल दिया। और इधर अपनी योजना को सफल होते देख दरबारियों और सेठों ने बहुत खुशियां मनाई। धीरे धीरे समय बीतता गया। अचानक पूरे राज्य में भीषण अकाल पड़ा। लोगों में बचाओ बचाओ की आवाज मच गई। लोगों ने महाराज से गुहार लगाई। महाराज, कोई उपाय करें, वरना इस सूखे की वजह से हम सब काल के निवाले बन जाएंगे। परंतु राजा के पास इस सूखे से संपन्न होने का कोई उपाय नहीं था। राज दरबार अकाल का कोई उपाय ना होता देख प्रजा में धीरे धीरे नफरत फैलने लगा। गांव के लोग आपस में कहने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि भोला के साथ अन्याय करने की वजह से ये सब हुआ। उन्होंने अकाल की वजह भोला के साथ राजा द्वारा अन्याय किया जाना ही समझा। सभी लोग राजा के पास राजमहल पहुंचे और कहने लगे, महाराज, भोला को छोड़ दिया जाए। भोला की वजह से ही वरुण देवता गुस्सा हुए हैं। हाँ महाराज, भोला को छोड़ दिया जाए। भोला की वजह से ही वरुण देवता गुस्सा हुए हैं। हाँ महाराज, हाँ। राजा ने तुरंत बैठक बुलाया और कहा, प्रजा भोला की वजह से ही हमसे बगावत पर उतर आई है। अब आप लोग ही कोई तरकीब बताएं, वरना प्रजा का भरोसा हम पर से उठ जाएगा। तभी एक दरबारी बोला, मेरे मन में एक उपाय आया है महाराज। अरे तो जल्दी बताइए। आप भोला को रिहा कर दीजिए,
परंतु साथ ही एक घोषणा भी करवा दीजिए, यदि भोला वर्षा ना करवा पाए तो उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, ठीक ही कह रहा हूँ महाराज। भोला कोई भगवान तो है नहीं जिसके कहने पर बारिश हो जाएगी। इस तरह से प्रजा का भ्रम भी मिट जाएगा और भोला की मौत के साथ आपके रास्ते का कांटा भी साफ हो जाएगा। अरे वाह, तुम्हारी योजना हमें पसंद आई। राजा ने शीघ्र ही राज्य के लोगों में वह क्षणा घोषणा करवा दी और भोला को अपने शर्त से अवगत कराकर उसकी माँ को भी रिहा कर दिया। बेटा अब क्या होगा? माँ धैर्य रखो, अगर हम सही हैं तो भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। भोला को एक आवाज सुनाई दी। अरे ओ नेक और दयालु भोला, सुनो। अरे ये किसकी आवाज है? पता नहीं, आप तो यहाँ बकरी और मछली रानी भी नहीं है, फिर किसकी आवाज है? अरे भोला, मैं मटका बोल रहा हूँ, जिसे तुमने बूढ़ी माँ से 30 रुपए में लिया था। कुछ ही दूर पर मटका रखा हुआ था और भोला मटके के पास गया। अरे भोला, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है, बताओ। भोला ने मटके को सारी बात बता दी और मटका बोला, अरे भोला, तुम इतने निराश क्यों हो रहे हो? तुम एक काम करो, कहीं से एक बूंद पानी लाकर मेरे अंदर डाल दो, फिर देखो मेरा चमत्कार। अरे मटका भाई, पर एक बूंद पानी तुरंत कहाँ से लाऊं? तभी भोला को मछली रानी का ख्याल आया और वो कहने लगा, अरे हो सकता है मछली रानी इस मुश्किल में कोई मदद कर सके। भोला शीघ्र ही तालाब के पास जाकर मछली रानी को बुलाने लगा। मछली रानी, मछली रानी, मछली रानी, मछली रानी। और अभी भी भोला की चौथी आवाज पूरी हुई थी कि मछली रानी आ गई और मछली बोली, अरे भोला, तुमने मुझे बुलाया, कैसे याद किया? कहो क्या बात है? वो मछली रानी, क्या तुम मुझे पानी की एक बूंद दे सकती हो? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भोला, मुझे उस मटके के पास ले चलो। भोला मछली रानी को लेकर घर आ गया और मटके को उठाकर मछली रानी के सामने रख दिया। मछली ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से पानी की बूंदें निकलकर मटके के भीतर गिरने लगी। पानी की उन बूंदों के मटके में गिरते ही मटका पानी से पूरी तरह भर गया। फिर पलक झपकने के साथ बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। वो त्रिपुरा नाम के राज्य में राज करता था। वो बहुत ही धनवान, वैभवशाली, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। मंत्री जी, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य की प्रजा हमेशा खुश रहे और राज्य के हर आदमी, औरत और बच्चे को इंसाफ मिले। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह कष्ट न होने पाए। महाराज, कोई विशेष कारण? मंत्री जी, नहीं,
और बात कुछ और है। इन दिनों मेरे सपनों में अजीब अजीब दृश्य आते हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे परिजन भूखे हैं, उनके पास अन्न नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, माताएं व्याकुल हैं और सारा राज्य किसी अज्ञात पीड़ा से त्रस्त है। रात को नींद नहीं आती, हृदय बोझिल रहता है। ऐसा लगता है मानो कोई अनदेखा दुख मेरे राज्य पर छाया बनकर मंडरा रहा है। मैं राजा हूँ, पर इस बेचैनी से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रहा। महाराज, आपकी करुणा ही इस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। नहीं मंत्री जी, तो अब समय आ गया है कि मैं स्वयं देखूं। गुप्त वेश में जाऊंगा गांव की ओर, सुनूंगा लोगों की बातें, महसूस करूंगा उनकी पीड़ा। सिर्फ सुनने से न्याय नहीं होता मंत्री जी, वहां चलना होगा। जैसा आपका आदेश महाराज। फिर राजा और मंत्री सामान्य वेशभूषा में गांव में घूम रहे थे। चारों ओर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी दो ग्रामीण, अरे सुना क्या, नदी किनारे एक साधु आए हैं, जो कुछ भी बोलते हैं वैसा ही होता है। हाँ, मोहन की माँ कल गई थी उनसे मिलने। साधु ने कहा था तुम्हारा बेटा किसी ऊंची जगह काम करेगा और आज ही पड़ोस राज्य से बुलवाया है उसे। ले, बड़ा पहुंचे हुए लगते हैं, आंखों में देखते हैं तो जैसे आत्मा तक पढ़ लेते हैं। वो मंत्री की ओर मुड़ते हैं। हमारे राज्य में ऐसा कोई साधु आया है और हमें जानकारी तक नहीं, ये कैसे संभव है? मंत्री जी, क्या आपको इस साधु के विषय में कुछ ज्ञात है? नहीं महाराज, मुझे भी अब तक कोई सूचना नहीं मिली। तो आइए स्वयं चलकर देखते हैं कौन है वो जो हमारे राज्य की आत्मा तक को पढ़ने का दावा करता है। वहीं दूसरी ओर नदी किनारे एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान अवस्था मुद्रा में बैठे थे। हाथ में एक पत्ता था जिस पर वे राख से कुछ लिख रहे थे। क्या लिख रहे हो महात्मा? मैं जानता था आप आ जाएंगे महाराज। तुम जानते हो कि मैं? देखिए, मैंने आपके ही भविष्य की पंक्तियां लिखी है जब आप गांव में ही थे। राजा पत्ता लेते हैं, उस पर लिखा होता है राजा का पुत्र उसी की पुत्री से विवाह करेगा। ये क्या है? मेरे पुत्र का विवाह मेरी बेटी से? हे महात्मा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी तो अभी कोई संतान ही नहीं है, ना पुत्र ना पुत्री। तो फिर ये भविष्यवाणी कैसी? क्या ये संभव भी है कि भविष्य में मेरी एक पुत्री हो और फिर वही मेरी पुत्र वधू बने? ये कैसे हो सकता है महात्मा? क्या ये कोई त्रुटि है? जो लिखा गया है वो भविष्य है, और भविष्य ना राजा की इच्छा से बदलता है, ना साधु की चेतावनी से रुकता है। बस कर्म बदल सकते हैं उसे। तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? तुम भयभीत हो, इसीलिए निर्णय गलत करोगे। पर याद रखना, जिस सत्य से भागते हो वो एक दिन द्वार पर खड़ा मिलेगा। क्या? तुम्हारा भय तुम्हारी बेटी से दूर करेगा और वही तुम्हें भविष्य के गर्त में धकेलेगा। अगर ये सत्य है तो मैं उस सत्य को मिटा दूंगा। राजा और मंत्री वहां से लौट जाते हैं। साधु वहीं बैठे रहते हैं। कुछ समय बाद रानी को पुत्री होती है। ये जानकर राजा मन ही मन विचलित थे। ये कन्या है? हाँ महाराज, देखिए ना कितनी सुंदर है। आपकी ही आंखें हैं इसमें। मुझे पुत्री नहीं चाहिए थी, ये तो नहीं होना था। क्या कह रहे हैं आप? ये आपकी संतान है महाराज। इस नन्ही सी जान ने क्या अपराध किया है? तुम नहीं जानती महारानी, एक साधु ने भविष्यवाणी की थी, यही पुत्री एक दिन मेरे पुत्र से विवाह करेगी, अपने ही भाई से। कैसी अजीब बात है ये। वो सिर्फ एक भविष्यवाणी है, कोई सत्य तो नहीं। मैं कोई भी ऐसा भविष्य नहीं चाहता जो मेरी संतान को पाप में धकेले। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो आप क्या करेंगे? क्या इस बच्चे को? हाँ, मुझे उसे दूर करना होगा, हमेशा के लिए। नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक माँ हूँ, अपनी संतान को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मुझे क्षमा करो रानी, पर अब तुम्हें चुनाव करना होगा, या तो मैं रहूंगा या ये बच्ची।
मंत्री जी, एक मजबूत संदूक बनवाइए और उसे गुप्त रूप से नदी किनारे ले चलिए। कुछ समय बाद नदी के किनारे मंत्री और राजा एक संदूक लेकर आते हैं जिसमें वो मासूम बच्ची सो रही थी। मुझे क्षमा करना बेटी, तेरा अपराधी सिर्फ ये है कि तू पैदा बेटी हुई है। महाराज, क्या कोई और मार्ग नहीं? ये मेरे राज्य की शांति और भविष्य की रक्षा का निर्णय है। मंत्री जी, बहा दीजिए इसे और किसी से कुछ ना कहिएगा। मंत्री चुपचाप संदूक को उठाकर नदी में छोड़ देता है। लहरों के साथ वो संदूक दूर और दूर बहता चला जाता है। अगली सुबह नदी किनारे रामू धोबी अपने दोस्त बिरजू के साथ अरे रामू, आज फिर सबसे पहले आ गया तू। लगता है कपड़े धोने से ज्यादा तुझे नदी से प्यार हो गया है। प्यार तो तब होता है जब ये नदी हमारे दुख में भी धो देती है बिरजू। बस काम करता हूँ ताकि पेट भर सके। अचानक रामू की नजर पानी में बहते हुए संदूक पर पड़ती है। अरे बिरजू देख, वो क्या है? वो तो कोई संदूक लग रहा है और बहता चला आ रहा है हमारी ओर। दोनों दौड़कर पानी में घुसते हैं और संदूक किनारे खींचते हैं। जैसे ही वो संदूक खोलते हैं, भीतर एक नन्ही कन्या लाल कपड़ों में लिपटी सो रही थी। हे भगवान, ये तो एक जीवित बच्ची है। कितनी प्यारी है रामू, देख तो सही, जैसे कोई अप्सरा हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये तो चमत्कार है बिरजू, जैसे मेरी सूनी गोद को ईश्वर ने भर दिया हो। क्यों नहीं रामू, तूने कितने सालों तक औलाद की दुआ की है। देख, भगवान ने तुझे सीधे अपनी गोद से ये बच्ची दी है। रख ले इसे, ये तेरी ही बिटिया है रानी है। हाँ बिरजू, ये अब मेरी बिटिया है, मेरी बेटी, मेरी लक्ष्मी। मैं इसे अपने दिल से लगा कर रखूंगा। रामू बच्चे को सीने से लगाकर घर की ओर दौड़ता है। रामू, ये बच्ची कहाँ से लाए हो? नदी में बहती मिली ही माया, जैसे खुद भगवान ने हमें सौंप दी हो। मैं इसे अपनी बेटी बनाकर लाया हूँ। माया बच्ची को देखती है और वो बच्ची को गोद में ले लेती है। रामू, ये तो सचमुच ईश्वर का वरदान है। हमारी गोद सूनी थी, अब ये हमारे आंगन की रोशनी बनेगी। इसका नाम क्या रखेंगी माया? इसका नाम कल्पना रखती हूँ, क्योंकि ये किसी की कल्पना से कम नहीं लगती। समय बीतता है और महारानी एक बार फिर गर्भवती होती है। तभी एक दाई दौड़ती हुई आती है। महाराज, बधाई हो महाराज, रानी साहिबा ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। पुत्र? सच कहा तुमने, मुझे पुत्र हुआ है। हाँ महाराज, एक तेजस्वी, स्वस्थ और सुंदर पुत्र, जैसे सूर्य का टुकड़ा हो। राजा भीतर दौड़ते हैं। सौम्या, तुमने जो जैसे मेरे अधूरे जीवन को पूर्ण कर दिया हो। देख रहा हूँ इसे, कितना शांत है अभी, पर इसके नेत्रों में जैसे कोई दीपक जल रहा हो। ये हमारे भविष्य का दीपक है, हमारा उत्तराधिकारी। राजा अपने पुत्र को गोद में लिए मुस्कुरा रहे हैं। तभी मंत्री वहां आते हैं। आओ मंत्री जी, देखो आज मेरा भाग्य कितना प्रबल है। मेरी गोद में मेरा उत्तराधिकारी है। आज तो आनंद का दिन है और तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? महाराज क्षमा करें, पर एक बात भीतर से कचोट रही है और मैंने सोचा अब कहना ही उचित होगा। क्या बात है मंत्री जी, आज के दिन कैसी चिंता? महाराज, आपको साधु की बात याद है जिसने कहा था तेरा पुत्र तेरी ही पुत्री से विवाह करेगा? मुझे नहीं पता क्यों, पर वो बात आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रही है। आपके पुत्र के साथ साथ उस भविष्यवाणी का दूसरा पक्ष भी। नहीं मंत्री जी नहीं, हमने उस कन्या को स्वयं नदी में बहा दिया था। वो अब इस संसार में नहीं है और वो भविष्यवाणी वो एक भ्रम थी या फिर साधु की कोई चाल। मैं अपने पुत्र को लेकर किसी भय में नहीं जी सकता। शायद आप सही हो महाराज, शायद ये मेरे ही भीतर की दुर्बलता हो। क्षमा करें, मैं बस व्याकुल हो उठा था। समय बीतता है। वर्षों बाद राजकुमार गौरव अब एक युवा, बलशाली और आत्मविश्वासी युवक बन चुके थे। ये हमारे अंतिम निर्णय है। शिल्पकारों को 500 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी और किले के निर्माण में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। गौरव, तुम इस पर निगरानी रखोगे।
पिताजी क्षमा करें, पर मैं ये कार्य नहीं करना चाहता। मेरा मन इस प्रकार की निगरानी में नहीं लगता। मैं कोई दरबारी नहीं बनना चाहता। मैं एक योद्धा हूँ। योद्धा बनना क्या केवल तलवार चलाने से होता है? जो अपने पिता के आदेश के अवहेलना कर रहे हो वो उत्तराधिकारी बनने योग्य नहीं। तो मत बनाइए मुझे उत्तराधिकारी। मैं आपकी हर बात नहीं मान सकता, क्योंकि मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ। बस करो गौरव, ये क्या तरीका है अपने पिता से बात करने का? वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। अगर मुझे अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करना है तो क्या मैं केवल सिंहासन का दास बनकर रहूं? नहीं माँ, मैं अब और नहीं रह सकता। तो ठीक है, अगर यही चाहते हो तो जाओ जाओ जंगल में शिकार पर। शायद वहां जाकर तुम्हें समझ आए कि जिद और अहंकार से क्या परिणाम होता है। हाँ, मैं जाऊंगा, अभी अकेले। तुम अकेले नहीं जाओगे, मंत्री जी तुम्हारे साथ जाएंगे। नहीं पिताजी, अब मैं किसी की छाया नहीं रहूंगा। मैं खुद तय करूंगा कि मुझे क्या करना है। गौरव बेटा, ऐसे ना जाओ। अकेले जंगल में जाना खतरनाक है। कम से कम मंत्री जी को साथ ले लो। ठीक है माँ, आपकी बात का मान रखता हूँ। मंत्री जी साथ चलेंगे, पर रास्ता मैं तय करूंगा। अगले दिन घोड़े पर सवार होकर राजकुमार गौरव और मंत्री जंगल की ओर निकलते हैं। मंत्री जी, आप यहीं रुको। इस झाड़ी के पार मैंने शिकार की हलचल सुनी है। मैं अभी आता हूँ। राजकुमार, अकेले मत जाइए, कुछ हो गया तो? डरिए मत, मैं आ जाऊंगा। राजकुमार गौरव झाड़ियों में आगे बढ़ जाते हैं। अचानक उनकी दृष्टि एक झील के किनारे झुकी एक युवती पर पड़ती है। ये कौन है? इतनी सरल, इतनी शांत, जैसे इस जंगल की आत्मा हो। मैं इस दृष्टि से दूर नहीं हट पा रहा। फिर राजकुमार गौरव नदी के किनारे जाते हैं। तुम कौन हो? यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मैं कल्पना, यहीं पास के गांव की रहने वाली हूँ। मैं नदी से पानी लेने आई थी। अगर मैं किसी अनुचित समय पर आई। कल्पना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कौन है? मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ, राजकुमार गौरव। लेकिन आज मैं एक राजकुमार नहीं, सिर्फ एक इंसान की तरह खड़ा हूँ, जो किसी से दिल लगा बैठा है और उस प्रेम को समझना चाहता है। राजकुमार क्षमा करे, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरी आंखों ने ये कभी नहीं सोचा था कि राजमहल का राजकुमार मेरे ऐसे साधारण आदमी के सामने खड़ा होगा। ये तो मेरे लिए सपने जैसा है। मेरी भूल क्षमा करें। कोई बात नहीं, मैं यहाँ किसी औपचारिकता के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस जानना चाहता हूँ, ये कन्या क्या आपकी पुत्री है? हाँ राजकुमार, ये मेरी ही बेटी है, कल्पना। मैं रामू, वही धोबी जो आपके महल के वस्त्र धोता है और जिसे इस जीवन में बस 2 ही चीजों पर गर्व है, अपनी ईमानदारी और मेरी ये बेटी। तो सुनिए रामू जी, मैं आपकी पुत्री कल्पना से विवाह करना चाहता हूँ। ना कोई छल, ना कोई संकोच। मेरा मन, मेरा हृदय केवल उसी को स्वीकार करता है। राजकुमार, आप क्या कह रहे हैं? क्या आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? मैं एक साधारण धोबी हूँ। मेरी हैसियत मिट्टी बराबर है और आप तो उस आकाश के तारे हैं जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। ये संभव नहीं है, कभी नहीं। समाज क्या कहेगा? दुनिया क्या सोचेगी? ये विवाह इस तरह कैसे? रामू जी, मैं जानता हूँ ये राह आसान नहीं, पर क्या प्रेम के लिए भी कोई मापदंड तय किए जाते हैं? क्या किसी का जन्म उनकी भावनाओं से बड़ा हो सकता है? मैं कल्पना को जीवन संगीता बनाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं हर दीवार, हर रुकावट तोड़ने को तैयार हूँ। चल कल्पना, हमारे जैसे लोगों की जगह ऐसे सपनों में नहीं होती। ये दुनिया हमारी सच्चाई को नहीं स्वीकार करती। अब कुछ भी हो जाए, मैं तो शादी इसी से करूंगा। इतना कहकर राजकुमार गौरव महल की तरफ निकल पड़ते हैं।